दीपा, माया आज कुछ परेशान लग रही है ना? कोई स्कूल की परेशानी होगी। चलो हटाओ ये सब, खाना लगा दूं। माया, खाना तो हम खा लेंगे, पहले ये बताओ तुम इतनी परेशान क्यों हो? कोई स्कूल की परेशानी है माँ? नहीं, तुम्हारी। सोच रही थी किस तरह तुमसे बात करूं। अच्छा हुआ तुम्ही ने बात छेड़ दी। तुम सूरज से मिली थी ना? नहीं माँ, मैं सूरज से नहीं मिली थी। झूठ मत बोलो दीपा, झूठ बोलने से कभी कोई गलती छिपती नहीं। मैं सच कह रही हूँ माँ, वही कॉलेज से आते वक्त मुझे मिल गया था और मुझसे बातें करने लगा। उसने सिर्फ तुमसे बात की थी? उसने हाथ भी पकड़ा था ना तुम्हारा? देखो दीपा, अगर तुम्हारे और सूरज के बीच हुई पिछली घटना को मैंने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया तो इसका ये मतलब मत समझना कि मुझे तुम्हारे और सूरज के मिलने पर कोई ऐतराज नहीं। मैं कहाँ उससे मिलती हूँ माँ? वो ही कॉलेज की छुट्टी के वक्त वहाँ आसपास घूमता रहता है, मुझसे बातें करने की कोशिश करता है। तो उसे साफ साफ कह दो कि तुम उससे कोई बात नहीं करना चाहती, और अगर वो समझ नहीं रहा है तो मुझसे कहो, मैं उससे बात करूंगी। देखो देखो, उसने जो हरकत की है वो ठीक नहीं। ऐसी हरकतों से बदनामी होती है। लड़कियों की इज्जत लोगों की जुबान की मोहताज होती है बेटे। और एक बात याद रखो, मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है लेकिन बोलने वाले की जुबान नहीं पकड़ी जा सकती। माँ, जब इसका कोई कसूर नहीं है तो इतनी बातें क्यों सुना रही हो इसे? तुम चुप रहो। तुम्हें अभी दुनिया का पता ही क्या है? हाँ? दुनिया देख चुकी है तुम्हारी माँ। इस जीवन की कड़वी सच्चाइयों को खोज चुकी हूं मैं। लोग किस तरह राई का पहाड़ बनाकर औरत जात का जीना मुश्किल कर देते हैं ये मैं जानती हूं। माँ मेरा विश्वास करो, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया माँ। मैं जानती हूँ बेटे, तुमने कुछ नहीं किया, पर समझा इसलिए रही हूं कि आगे चलकर भी तुम कोई गलत काम ना करो। तुम दोनों को किस तरह से पाल पोस कर बड़ा कर रही हो ये तुम जानती हो। अपनी जरूरतों को रोककर तुम दोनों की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करती हो हमेशा, है ना? माँ, हमने कब कोई शिकायत की है तुमसे? मैंने तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया ना, तो तुम भी कोशिश करना कि मुझे शिकायत करने का मौका न मिले। देखो बेटे, तुम दोनों ही, तुम्हारी जवानी मेरी बढ़ती उम्र का सहारा है। इसे डराओ मत। तुम दोनों शादी करके अपने अपने घर चली जाओ, इज्जत से रहो, यही मेरा सपना है बस। तुम्हारे किसी गलत कदम से उस सपने के रास्ते में सैकड़ों मुश्किलें आ खड़ी हो सकती हैं, और मैं हजारों मुश्किलें सह सकती हूँ बेटे, लेकिन ये एक मुश्किल मैं सह नहीं पाऊंगी।
समझ रही हो? माम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। अरे बस 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 शामू चाचा कैसी है बढ़िया मेरी सोना कैसी हो? और पेपर कैसे हुए? बहुत अच्छा। हाँ चाचू आज मेरे सारे एग्जाम्स खत्म हो गए, हम कहीं घूमने जाएंगे। इसे कहते हैं दिल से दिल को राह हैं? मतलब मतलब ये बेटा कि हम लोगों ने अभी ये बात की थी कि हम लोग आज दिन में खूब मस्ती करेंगे, खूब घूमेंगे, खूब मस्ती करेंगे। कौन कौन? मैं, तू, तेरे बाबा और बता और कौन? बाबा पता है आज मुझे एग्जाम में कितने क्वेश्चंस करने थे? कितने बेटा? 5। और तूने कितने किए? पूरे 5। क्या बात है। अच्छा अब एग्जाम हो गया ना, खत्म। एग्जाम की बात यहाँ नहीं, समझा ना? अभी हम लोग बस चलेंगे बाहर के मस्ती करेंगे घर चल के, ठीक है? और अच्छा ये बता कि आज हम लोग करेंगे क्या? हम लोग मैं शामू चाचा के साथ खेलूंगी। अरे मेरी गुड़िया, आज मैं तेरे को पहले हलवा खिलाऊंगा भाभी के हाथ का बना हुआ, फिर खेलेंगे पहले हम सब मिलके। मैं भाभी को बोलूंगा भाभी फर्स्ट क्लास हलवा बनाओ और हम लोग सब खाएंगे। कोई ना बेटा, अब तुझे स्कूल ऑफिस कब जाना? ये तो टीचर ने नहीं बताया। अरे तुम लोग क्या ये स्कूल टीचर की बात लेके बैठ गए हो? मैं बात कर रहा हूँ हम लोग घर जाके भाभी के हाथ के गाजर का हलवा खाएंगे। और तुम लोग शाम, तू चुप नहीं रह सकता? क्या बात है? मैं भाभी की बात शाम, उसे हम तीनों के बीच में मत ला। हम जो भी करेंगे तीनों मिलकर करेंगे। चलो कोई ना, आओ बेटा। चल ना। कहाँ गए थे श्याम? तुम्हें इससे मतलब? मतलब कैसे नहीं? अगर मतलब नहीं होता तो मैं ये सवाल नहीं पूछती। घर से निकले थे ये कहकर के ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस पहुंचकर बगैर किसी को कुछ कहे, बिना कुछ कहे सुने यूं ही निकल आए। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। डैडी तुम्हें गैर जिम्मेदार समझेंगे। उन्हें जो समझना है समझे। मैं जो हूं वो हूं। चलो अपने बेटे। चलो घर चलो। क्यों? ये क्या तुम्हें घर नहीं दिख रहा है? यही मेरा घर है अपना। हाँ अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम भी रह सकती हो। फिर वही बेकार की बातें करनी शुरू कर दी तुमने। ये तुम्हारा घर नहीं है श्याम, और अपना घर होते हुए किसी और का एहसान लेने की तो कोई जरूरत नहीं है। नहीं, एहसान दोस्ती में नहीं रिश्तेदारी में होता है।
तुम क्या समझोगे इन बातों को? फिलहाल मैं नहीं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें जाना तो जाओ। करो, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारी साड़ी के पन्नों में बंधा हुआ चाबी का गुच्छा नहीं हूं जिसे तुम जब चाहो जहां चाहो अपने साथ ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा रत्ना, तुम जाओ तो। एक मिनट, मैं कुछ कह सकती हूँ? रत्ना, अगर श्याम यहाँ कुछ दिनों के लिए रहना चाहता है तो रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होगा शारदा, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है। और अपनी बेवजह की ये हमदर्दियां जताना बंद करो। इन्हीं हमदर्दियों की वजह से श्याम मुझसे दूर होता जा रहा है। चुप रहो। वैसे तो तुम बहुत उसूलों वाली बनती हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो उससे। आखिर पति को उसकी पत्नी के पास भेजने के बजाय उसे यहाँ रहने पर उकसा रही हो तुम। कहाँ गए तुम्हारी उसूल शारदा? ना तुम भाभी पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। चुप रहो। सच कह रही हूँ मैं। और इल्जाम तो उस पर लगाया जाता है जो सचमुच कसूरवार हो। बस करो रत्ना, बस बंद करो अपनी कैची जैसी जबान, जिससे तुम हमारे रिश्तों के धागे नहीं काट सकती हो रत्ना। बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप भाभी से माफी मांग लो। माफी मांगो रत्ना, माफी मांगो। मैंने कहा माफी मांगो। गड़बड़ हो गई। देवी तो नाराज होकर चली गई। वैसे अब बुरा ना मानो तो एक बात कहूं जमाई राजा, हा? दूसरों के घर को रोशन करने के लिए अपने घर को आग नहीं लगाया करते। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में। शास्त्रों में। मैं फैक्ट्री जा रही हूँ। किचन में नाश्ता बना कर रखा है, खा लीजिएगा। क्या बात है? अभी तक तैयार नहीं हुआ? क्या करूंगा तैयार होकर? क्यों? फैक्ट्री नहीं जाना है क्या? नहीं, अब मेरे वहां जाने का कोई मतलब नहीं बनता श्याम। कैसी बातें कर रहा है? तू फैक्ट्री नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? शारदा, आजकल वो सब कुछ बहुत आसानी से संभाल लेती है, उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। अब समझा कि तू पार्क में अकेला क्यों बैठा हुआ था, और कोयना के सामने भाभी का नाम लेने पे तूने मेरी बात काटी क्यों? और अब ऐसी बात है? ये रघु, क्या बात है मुझे बता। मैं खुद भी नहीं जानता श्याम क्या बात है, लेकिन जो कुछ भी है बहुत तकलीफ देही है। कहीं ये तकलीफ तो तेरे वजह से तो नहीं है ना? नहीं,
मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी चीजें जैसी दिखती है ना रघु, वैसी होती नहीं है। मेरा मतलब कहीं तेरी सोच गलत तो नहीं है ना? क्या गलत है? हाँ? नहीं, मेरा मतलब तेरा ये सोचना कि भाभी की है फैक्ट्री, तेरी नहीं, और तेरी उस फैक्ट्री में कोई अहमियत नहीं है, ये सब। वहां की क्या बात करता है श्याम? यहां मेरे अपने घर में मेरी क्या अहमियत है? मैं जब भी बाहर जाता हूं तो रघु के नाम से नहीं, शारदा का पति कहलाया जाता हूं, सिर्फ शारदा का पति। तुझे मालूम है मेरे साथ बैंक में क्या हुआ था? क्या हुआ? मैं एक बार फैक्ट्री का चेक लेकर बैंक में गया। ओह, तो आप शारदा जी के पति हैं? आपने पहले क्यों नहीं बताया? तब तो आपका काम बहुत जरूरी है। शारदा जी हमारी बहुत ही बड़ी क्लाइंट हैं और हम उन्हें नाराज करके कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। आप एक काम कीजिए, ये चेक आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे डिपॉजिट करवा ही दूंगा। और हाँ, शारदा जी को मेरा नमस्ते जरूर कहिएगा। अब तू ही बता, ऐसी घटना के बाद मुझे नहीं लगेगा कि रघु ने दम तोड़ दिया और शारदा का पति बच गया? नहीं रघु, सिर्फ शारदा का पति नहीं बचा है, श्याम का दोस्त, कोयना का पिता और एक अच्छा इंसान बचा है। तेरी इन्हीं अच्छाइयों की वजह से तो आज हम यहां हैं। तेरे पास एक फैक्ट्री है। सिर्फ पागल, अगर तू अच्छा नहीं होता ना तो वर्मा साहब तुझे कपड़े देते, हम मारे मारे फिर के उन कपड़ों के बेच के दुकान खोल पाते, वो कर्जा चुका के तू भाभी से शादी कर पाता। सच्चाई तो यह है कि शारदा भाभी आज जहां कहीं भी है ना, सब तेरी वजह से है, सिर्फ तेरी वजह से। तू ऐसा सोच रहा है? ये तेरा वहम है श्याम। ये सच्चाई है, वहम नहीं। समझा? तेरी इन दलीलों के बावजूद मुझे यकीन नहीं कि मैं फैक्ट्री वापस जाऊंगा। पता नहीं ऐसा क्यों कह रहा है। ऐसा कहकर कहीं तो इन जिम्मेदारियों से बच के भागने की कोशिश तो नहीं करा रहा? याद रख, कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा दोस्त गैर जिम्मेदार हो गया है।